एन अलास्का, ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इसका हमने एप्लीकेशन से निकाल लिया। इसके फजर का तहकीकी हम अभी मालूम करेंगे। एप्लीकेशन में भी इसके जो औकात हैं वो ये देखें पहले से निकाल के हमने अपने पास रख लिए। और देखें फजर का जो तहकीकी वक्त है ये 1 अगस्त 2022 2:36 तो ये फजर का वहाँ वक्त एप्लीकेशन से निकला। अब ये कैसे निकला, आइए हम फार्मूलाज की मदद से निकाल कर देखते हैं कि आया हमारा फार्मूले से हासिल शुदा वक्त इससे मैचिंग करेगा या नहीं। तो सबसे पहले फार्मूला हल करने के लिए, फजर का तहकीकी वक्त निकालने के लिए हमें तादील मुरवज की ज़रूरत होगी और वो हमने ये निकाल ली। और तरीका उसका वही कि स्टैंडर्ड टाइम से माइनस कर दिया तूले बलद तकसीम 15। अब यहाँ हम देखें तो दो माइनस की अलामतें हैं, तो एक वही फार्मूले की है और दूसरी चूंकि तूले बलद भी आप देखें तो यहाँ गरबी है जो कि माइनस के साथ लिखा जाएगा। अर्ज बलद भी अगर माइनस में हो यानी जुनूबी हो तो अलामत का ख्याल रखना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अलमनक की जानिब और तादील और मेल शम्स हासिल करते हैं 1 अगस्त का। डेट डालिए पहले 2022, मंथ है 8 और 1 अगस्त। ठीक है, अब फजर का वक्त आपने निकालना है तो फजर जो तकरीबन पहले चूंकि तहकीकी वक्त निकालने से पहले हमेशा तकरीबी वक्त निकाला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट तहकीकी वक्त आप नहीं निकालेंगे, पहले तकरीबी निकालेंगे और फिर आगे डीप में जाकर आप तहकीक तक पहुंचेंगे। तो फजर का तकरीबी वक्त ये तकरीबन सुबह तुलू से पहले ही कुछ घंटे पहले ही होता है, जिस तरह 5, 6, 4 सुबह इसी टाइम दुनिया भर में ये होती है। ऐसा नहीं होता कि रात को जनाब 12 बजे फजर हो रही हो या दिन के 3 बजे फजर हो रही हो, बस यही तुलू से कुछ पहले का वक्त कुछ घंटे पहले होता है। हम बड़े अर्ज़ बिलाद पर थोड़ा और पहले होगा। तो हम पहले फजर का तकरीबी वक्त यहाँ डाल लेते हैं और 5 ले लेते हैं कि सुबह के 5 बजे। ठीक है, और ये हमने लिख लिया। अब चूंकि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अन अल आस्का का वो है -9। ठीक है, -9 गरबी है, इस वजह से माइनस के साथ आया। तो अब साथ में यहाँ ये याद रखिए कि स्टैंडर्ड टाइम अगर माइनस के साथ है गरबी जो भी ममालिक है तो फार्मूले में इसको उलट करके आप लिखेंगे यानी +9 लिखेंगे। ठीक है, और अगर यही स्टैंडर्ड टाइम ये शर्की होता तो अब उनका चूंकि स्टैंडर्ड टाइम प्लस के साथ हो, जिस तरह पाकिस्तान वाला ये सारे जितने भी मशरकी ममालिक हैं तो उनका स्टैंडर्ड टाइम जब यहाँ लिखेंगे अलमनक में तो आप माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड टाइम -9 को +9 करके लिखा। ठीक है, और मिनट और सेकंड में हम इस टाइम इसको 00 दे देते हैं। ठीक है, और डेल्टा टी में हम इसको 70 दे देते हैं और कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम और डिक्लिनेशन ऑफ टाइम हमें क्या हासिल हो। तो ये देखें हमारे पास तकरीबी इक्वेशन यानी तातील अय्याम और डिक्लिनेशन यानी मेले शम्स तकरीबी हासिल हुआ। तो इसको हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं फजर का भी वक्त हमें क्या हासिल होता है। तो ये देखें कैलकुलेटर हमने खोल लिया है और औकात शर्किया गरबिया वाला फार्मूला ही इस्तेमाल 12 प्लस तादीले मुरवज और प्लस तादीले अय्याम। ठीक है जी, वही जो फार्मूला अपना हम इस्तेमाल करते हैं
निस्फ नहार यानी मेयारी जवाल वाला। और उसके बाद फिर आगे औकात शर्किया का जो फार्मूला है माइनस या प्लस कोस इनवर्स डबल ब्रैकेट, वो फिर पूरा फार्मूला चलेगा। तो अब यहाँ हम तादीले मुरव्वज इसको दे लेते हैं, और वो हम जो कि पहले से अपने पास हमने सेव रखी हुई है, तो वो हम यहाँ डाल लेते हैं। कितनी आई थी हमारे पास तादीले मुरव्वज? 2 घंटे 6 मिनट 8.8 सेकेंड तादीले मुरव्वज, ये हमने डाली। और अगर ये माइनस में होती तो फिर हम साथ में माइनस की अलामत भी डालते, तो चूंकि ये प्लस में है तो लिहाजा अलामत डालने की हाजत नहीं है। फार्मूले का प्लस दबा दीजिए। अब आपने डालनी है यहाँ इक्वेशन ऑफ टाइम तादिले अय्याम, जो कि आपको तकरीबन हुई है। ये देखें 0 मिनट और 0 घंटा 6 मिनट 22.3 सेकेंड। पहले हम इस इक्वेशन को एकदम फिर कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि आया कोई तब्दीली इसमें वाक़ई होगी या नहीं। इस तरह मिनट की जगह 6 मिनट हमने डाला, चूंकि माइनस में है इसको प्लस ही लेंगे 22.3। अब देखते हैं तादिल में कोई तब्दीली हुई या नहीं। तो देखिए मामूली तब्दीली हुई तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 22.2 हो गया, मिनट वही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम फार्मूले में ऐड करेंगे। कितनी है? 0 घंटा 6 मिनट 22.2 22.2। ठीक है, ये आपके पास आ गई है जनाब तादीले अय्याम। अब फार्मूला आगे चलेगा वही औकात शर्किया गरबिया वाला। और फजर का ताल्लुक चूंकि सुबह औकात शर्किया से है, दिन 12 बजे से पहले के औकात से इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा फार्मूले का माइनस डालेंगे। उसके बाद कोस इनवर्स और डबल ब्रैकेट। ठीक है, और डबल ब्रैकेट के बाद यानी कोस माइनस कोस इनवर्स डबल ब्रैकेट, फिर कोस, और फिर बोधे समती। और बोधे समती पूरी दुनिया के लिए और तमाम औकात तमाम तारीखों में पूरा साल 108 ही ली जाएगी फजर और इशा के लिए। नहीं, अगर हनफी आप औकात निकाल रहे हैं तो 108 बोधे समती पर ही आप फजर और इशा निकालेंगे। और अगर शाफाई औकात निकाल रहे हैं तो 102 आप बोधे समती लेंगे। तो हम हनफी निकाल रहे हैं तो लिहाजा बोधे समती हमने 108 डाली। ठीक है, उसके बाद फार्मूला आगे चलेगा माइनस साइन अर्ज बलद और मेले शम्स हम डालेंगे। अर्ज बलद हम देख लेते हैं, हमने अपने पास सेव रखा हुआ है। ये देखें 53 लेटीट्यूड 53.8736 ये हम डाल लेते हैं 53.8736। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट को बंद कर दें, हमें आदत नहीं है इसकी। और फिर साइन के बाद आप डालेंगे मेले शम्स। मेले शम्स अभी आप तकरीबी हासिल कर चुके हैं और इसी को आप इस्तेमाल करेंगे 17 दर्जे। और चूंकि यहाँ आप एक और गौर कीजिएगा, मेले शम्स अगर जुनूबी हो यानी एस के साथ हो तो फिर माइनस की अलामत भी फार्मूले में डालना लाजमी होगा। लेकिन हमारा मेले शम्स चूंकि शुमाली है, नॉर्थ एन की अलामत है, तो लिहाजा प्लस डालने की हाजत नहीं है। 17 दर्जे 55 दकीके 18 सानिया। और एक्स्ट्रा ब्रैकेट को यहीं बंद कर दें और फिर एक फार्मूले की ब्रैकेट आप यहाँ लगाएंगे क्योंकि औकात शर्किया हैं। तो साइन अर्ज साइन मेल के बाद ब्रैकेट बंद, तकसीम, फिर ब्रैकेट ओपन करके कोस अर्ज कोस मेल डालेंगे। कोस, इसके बाद अर्ज आप डालें। अर्ज आप ये सेव रखे हुए हैं, इसी को आप डालेंगे
और अर्स भी प्लस में है, लिहाजा प्लस लगाने की आदत नहीं, और अगर माइनस में होता तो फिर हम माइनस लगाते। 53.8736 1, ठीक है। एक्स्ट्रा ब्रैकेट बंद, कोस अर्थ के बाद दोबारा आप डालेंगे कोस मेल, मेल मेलिशंस डिक्लिनेशन कितना हमने डाल लिया था पहले, ये वही दोबारा डालेंगे 17 दर्जे 55 दकीके 18 सानिए। एक्स्ट्रा ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर फार्मूले की 2 ब्रैकेट यहाँ मजीद आप लगाएंगे, तकसीम 15 कर दीजिए और देखते हैं क्या जवाब आता है। तो ये देखिए सितीनी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आया 2:37 44.91 सेकेंड, ये हमारे पास वक्त आया, ये हमारे पास वक्त आया फजर का। तो अब हम इसको टैली कर लेते हैं एप्लीकेशन से कि जनाब ये वक्त हमारा कितना दुरुस्त है। तो ये देखें फजर में एप्लीकेशन में फजर का जो वक्त है वो 1 अगस्त के लिए 2:36 है। तो मतलब ये कि हम तकरीबी वक्त हमारा निकल चुका कि खाली 1.25 मिनट 1.5 मिनट का फर्क आ रहा है। तो आइए हम इस फर्क को भी, क्योंकि ये तहकीकी दर्जा है, तो इसमें इस फर्क को भी हम खत्म करेंगे और उसका तरीकाकार हम ये अपनाएंगे कि दोबारा हम इक्वेशन ऑफ डिक्लिनेशन लेंगे तहकीकी। पहले चूंकि हमने तकरीबी ली थी, अब हम तहकीकी लेंगे और उसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो आपको तकरीबी फजर का वक्त मिला, अब इस पर आप इक्वेशन ऑफ डिक्लिनेशन निकालेंगे। तो घंटे में पहले आपने 5 सुबह का दिया था, लेकिन आपके पास तहकीकी घंटा आ गया कि नहीं, सुबह के 2 बजे यहाँ फजर वाक़ हो रही है। तो आप इस 2 को डाल दीजिए और +9 ये स्टैंडर्ड टाइम या फार्मूले का है, इसको आप बाकी रखेंगे। मिनट पहले आपने 6 लिए थे, अब आप यहाँ 2:37 44.91 ये आप डालेंगे। 2:37 44.91 सेकेंड ये आपने डाल ली है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा जवाब क्या आता है। तो ये देखें कुछ हमें तब्दीली नजर आ रही है, इक्वेशन भी कुछ तब्दील हुई है और डिक्लिनेशन भी। इसको आप दोबारा चलकर फार्मूले में ऐड करेंगे, ठीक है। फार्मूले में हम दोबारा आगे 12 प्लस तादिल मुरव्वा ये वही रहेगी, इसमें तब्दीली नहीं होती। और ये आगे हमारी तादिल अय्याम यानी इक्वेशन ऑफ टाइम जो 6 मिनट 22.2 थी, अब हो गई 22.6। तो हम ये तब्दीली कर लेते हैं 22.6 सेकेंड। आगे चलें, कोस माइनस कोस इनवर्स डबल ब्रैकेट कोस बोथ इज समथिंग माइनस साइनर्स, ये सब ऐसा ही रहेगा। साइन मेल, तो मेल में हम देख लेते हैं कि क्या तब्दीली आ रही है। फिर देखें दर्जे तो वही हैं, लेकिन दकीके में पहले हमने 55 डाला था और अब 56 आ गया, तो हम 56 कर लेते हैं दकीका। सानिया पहले 18 हमने डाला था, अब 52 हो गया, 52 सानिया। और आगे मेल दोबारा आएगा तो वहां भी हम ये तब्दीली कर लेंगे, 56 दकीके और 52 सानिये, ठीक है। तो मजीद अब कोई तब्दीली हम नहीं करेंगे और इसी पर हम औकात निकालते हैं दोबारा। सितीनी में कन्वर्ट किया तो ये देखिए अब हमारा वक्त आ गया और इसको ऐप से टैली करते हैं। एप्लीकेशन ये खोल ली हमने, 2:36 देखें अब हमारे मिनट भी मैच कर गए हैं। अलबत्ता सेकंड जो हैं यहाँ आ रहे हैं 5.54, ठीक है, जबकि एप्लीकेशन में जो सेकंड है वो सिर्फ 5 सेकंड है।
جبکہ ہمارے 5.5 آ رہے ہیں، اور اگر اس کو ہم راؤنڈڈ کرتے ہیں تو یہ 6 سیکنڈ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ مزید ایک دفعہ کیلکولیشن کی حاجت ہے، تو ہم دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے. اس سیکنڈ ٹرم کے بعد جو ہمیں فجر کا وقت حاصل ہوا، اب اس کو دوبارہ لانگ ٹرم المنٹ میں آپ ڈالیے. کتنا ہے؟ 2:36 5.54 سیکنڈ. 2:36 37 منٹ تھے، اس کو 36 منٹ کر دیں، اور سیکنڈوں میں کیا تھا؟ 5.54 سیکنڈ. 5.54 سیکنڈ یہ آپ نے وقت ڈال دیا فجر کا حاصل ہونے والا. اس پر آپ کیلکولیشن دوبارہ لے لیں. تو یہ دیکھیں تعدیل ایام یعنی ایکویشن آف ٹائم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دیکھیں پہلے بھی 6 منٹ 22.6 سیکنڈ تھا، اور اب بھی یہی ہے. میل شمس ہم چیک کر لیتے ہیں کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی. تو 17 درجے 56 دقیقے، یہ تو ویسا ہی ہے. البتہ ثانیے میں تبدیلی ہوئی ہے کہ 52 ثانیے اب نئی کیلکولیشن میں 53 ثانیے ہو گیا ہے. تو ہم یہ 53 دونوں جگہ تبدیلی کر لیتے ہیں. 53 ثانیے، ٹھیک ہے. اور اب ہم دوبارہ وقت حاصل کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے اب ہمارا تحقیقی وقت نکل چکا، اور اس کو ہم اپلیکیشن سے ٹیلی بھی کر لیتے ہیں. 2:36 4.44 سیکنڈ، اور یہاں ہے 2:36 5 سیکنڈ. تو اصل میں یہ 5 سیکنڈ جو ہے یہ 4.44 سیکنڈ ہی ہے، لیکن ہماری اپلیکیشن جو ہے یہ آٹو پر سیکنڈوں کی کسروں کو راؤنڈڈ کر دیتی ہے. اور راؤنڈڈ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اشاریہ کے بعد اگر 30 سے اوپر کا عدد ہو تو راؤنڈڈ کرنے کی صورت میں اگلے فیگر کی طرف چلے جائیں گے. مثال کے طور پر 4.44 سیکنڈ یعنی 44 سیکنڈ ہے، تو یہ 44 چونکہ 30 سے اوپر ہے تو راؤنڈڈ کرنے کی صورت میں یہ 5 پورا لے لیا گیا. اور اگر یہ 24 ہوتا 29 ہوتا نہیں کوئی بھی 30 سے کم عدد ہوتا اشاریہ کے بعد تو راؤنڈڈ کرنے کی صورت میں یہ ختم ہو جاتا اور پورا 4 کو باقی رکھا جاتا. تو یہ آپ کا فجر کا تحقیقی وقت آپ کو حاصل ہو گیا، جو 1 اگست کے لیے آپ نے نکالا. کہاں؟ ان الاسکا کے لیے، جو کہ امریکہ کا ایک جزیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اسی پر یہ ہم نے تو وقت جو نکالا تھا، یہ وقت ہم نے نکالا جناب اپنے 1 اگست کے لیے. اب ہم کسی اور تاریخ کے لیے اسی جگہ کا وقت نکالتے ہیں جس میں ڈکلینیشن یعنی میل شمس ہمیں منفی میں ملے، جنوبی ملے. تو یہ ہم تبدیلی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے لیے میل شمس ہمیں منفی کب ملے گا، مائنس کے ساتھ کب ملے گا؟ تو ظاہر ہے جو سورج ہے وہ 6 ماہ شمالی دنیا میں رہتا ہے، اور جب یہ شمالی دنیا میں رہے گا تو پلس میں رہے گا، یعنی 21 مارچ سے 23 سپٹمبر، یہ پورا جو 6 ماہ کا کچھ پیریڈ ہے یہ اس کا شمالی دنیا کا دورہ ہے. تو یہاں میل آپ کو ان مہینوں میں پلس میں ہی ملے گا. لیکن جب 23 سپٹمبر کے بعد سورج جنوبی دنیا کی طرف جائے گا تو وہاں سے میل شمس مائنس میں آپ کو شو ہوگا، ملے گا، کیونکہ میل شمس جنوبی ہے. تو ہم پھر اس کو مہینہ دے لیتے ہیں یہاں اگست کے بجائے ہم 12 دسمبر کے لیے فجر کا وقت نکال لیتے ہیں اسی ان الاسکا کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس پر ہم کیلکولیشن لے لیتے ہیں 12 دسمبر، اور اس کو بھی آپ چاہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تقریبی وقت نکالنا ہے پہلے دسمبر کا 1 دسمبر کا تقریبی. آپ چاہیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، اور چاہیں تو آپ اس سے منٹ سیکنڈ کا 00 کر دیں. پھر یہ جو فجر کا آپ نے 2 گھنٹہ آپ نے وقت سے ڈالا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی چاہیں تو وہی تقریبی وقت نکالنے کے لیے
आप 5 बजे का वक्त दे दें कि सुबह के तकरीबन 5, 6, 4 इन्हीं औकात में ही फजर वाक़ई अमूमन होती है। ठीक है, तो आइए इस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं इक्वेशन और डिक्लिनेशन हमें क्या हासिल हुई। तो ये देखें, ये काफी कुछ तब्दीली नजर आ रही है इक्वेशन में भी, डिक्लिनेशन में भी। और वजह उसकी ये कि जाहिर है एक तो अर्ज बहुत बड़ा है, और दूसरा ये जो महीना है ये 1 दिसंबर है। तो अगस्त से हम दिसंबर की तरफ गए, तो यही वजह है कि आपको काफी फर्क इक्वेशन यानी तादिल अय्याम में भी आ रहा है और मेल शम्स में भी। और मेल भी आप देखें अस के साथ है यानी साउथ जनूबी। तो आइए इस पर अब हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। फार्मूले में हम आ गए 12 प्लस तादिल मरवत, ये तो ज़ाहिर है कोई चेंज नहीं होगी, सारा साल एक ही रहेगी। अलबत्ता तादील अय्याम यानी इक्वेशन ऑफ टाइम, अब हम ये डालेंगे। और इसमें आप गौर करें ये प्लस के साथ शो हो रही है, तो प्लस के साथ जब शो हो रही हो तो इसका हम उलट करेंगे, फार्मूले में इसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टाइम को आप यहाँ माइनस का निशान भी डाल दें। जो प्लस आपने पहले डाला हुआ है ये असल में फार्मूले का है, लेकिन अब जो आप माइनस डाल रखे हैं ये इक्वेशन ऑफ टाइम यानी तादिल अय्याम का माइनस है। ठीक है, माइनस 0 घंटा 6 मिनट। अब 6 मिनट के बजाय 10 मिनट डालेंगे, क्योंकि नई इक्वेशन पर आप फॉर्मूला हल कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद 58.0 सेकेंड। ठीक है, 58.0 डालेंगे, आगे तो नहीं है लेकिन चलो हम डाल लेते हैं ताकि बाद में जो तब्दीली हो तो वो हम कर सके, वरना अब ना भी डालें 0 तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है। ये आपने इक्वेशन नहीं डाली और माइनस के साथ डाली। आगे चलते हैं और मेले शम्स में होने वाली तब्दीली उसको भी हम कर लेते हैं, बाकी तो सेम रहेगा फार्मूला। तो देखें मेले शम्स, अब आप डिक्लिनेशन एक तो माइनस के साथ आप लिखेंगे, क्यों? एस यानी जनूबी है। फिर दर्जा कितना है मेले शम्स? 21 दर्जे, 51 दकीके और 5 सानिये। ठीक है, यही हम दोबारा डाल लेते हैं। ये देखें माइनस 21 दर्जे, 51 दकीके और 5 सानिये। ठीक है, 0.5 एक ही बात है। अब इस पर हम वक्त निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास वक्त आ गया फजर का 7:51 40.11 सेकेंड। तो ये फजर का वक्त कहाँ? अलास्का का। और कहाँ के लिए ये वक्त निकला है? अपने 1 दिसंबर के लिए। ठीक है, और चूंकि अर्ज बहुत बड़ा है, तूल भी इसका काफी ज्यादा है, तो अर्ज बड़े होने की वजह से ये आपको इतना बड़ा फर्क नजर आ रहा है कि पहले कहा रात को 2 बजे अगस्त में फजर हो रही थी और यहाँ सुबह 7 बजे फजर हो रही है। तो ये असल में अर्ज बड़े होने की वजह से, और ये तकरीबी वक्त निकला अभी इसको मजीद आप इसी वक्त को लेकर आप मजीद डीप में जाएं तो ये तहकीकी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले घंटा आपने 5 डाला था, अब आप 7 डालेंगे। ठीक है, और 51 मिनट 40.11 सेकेंड, मिनट में 51 मिनट और 40.11 सेकेंड। ठीक है, इस पर आप कैलकुलेशन ले लीजिए और इस कैलकुलेशन द्वारा फार्मूले में अप्लाई करें। मजीद आप जो कुछ 1-2 मिनट का फर्क वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम कर लेते हैं। इक्वेशन हमें क्या मिली? 10 मिनट 55.3 55.3। ठीक है, और मेल भी जो मामूली तब्दीली वो हम डालेंगे।
مائنس کے ساتھ 51 درجے 52 دقیقے ہیں، یہ نیا میل، اور 10 ثانیے۔ آگے بھی چینج کر لیتے ہیں، 21 درجے اور 52 دقیقے 10 ثانیے، ٹھیک ہے، اور اس پر ہم وقت دوبارہ لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں 7:51 48.72 سیکنڈ، یہ ہمارا تحقیقی فجر کا وقت نکل آیا ان الاسکا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم توقیت کی سمجھ عطا فرمائے۔